एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत कैसी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। भाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि हमारे देश का बहुत ज़्यादा शोषण किया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इन सब पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, वो क्या था? सिर्फ इंडिया को क्या करना, इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। वो सिर्फ इंडिया को कैसा बनाना चाहते थे? एक फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे। किसके लिए? जो किसको फीड करेगा? ग्रेट ब्रिटेन को करेगा। क्यों? क्या यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है किसका? रॉ मटेरियल का। क्यों करना चाहते थे? वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, अपने देश में। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक है, हमारे पास अंग्रेज़ों से हमारी पावर जो थी हमें वापस मिल गई। लेकिन जो हमें एक इकॉनमी मिली उनके जाने के बाद, वो कैसी थी? क्रिपल्ड थी, स्ट्रेंथलेस थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे कैसे हालात थे। तो इंडियन इकॉनमी की कंडीशन क्या थी? पहले जो थी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब गतिहीन, कोई उसकी गति का बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इकॉनमिक ग्रोथ तो थी नहीं। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टैग्नेशन देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी थी, मृत्यु बढ़ रही थी क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह नहीं थी, लोग बीमार पड़ते थे। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई प्रॉपर उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा था। ठीक है, जो भी उन्होंने अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, रेलवे वो लोग लेके आए, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लेके आए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड, खाने की भी कमी थी। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बुरी हालत हो गई थी। हमारी जो इकॉनमी थी बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। इंडियन इकॉनमी वाज बैकवर्ड एंड पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। तो पर कैपिटा इनकम मतलब जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत कम थी। ठीक है, कितनी थी? 47-48 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कि प्रति व्यक्ति आय भारत में सिर्फ उस टाइम पे कितनी थी? 230 रुपये। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, ठीक है, जो हमारी जो कृषि थी वो भी पिछड़ी हुई थी। विथ 70% ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, कि खेती में कितने परसेंट, जितनी पॉपुलेशन थी उसके 70% जो लोग थे वो किस में लगे हुए थे? खेती में लगे हुए थे। ठीक है, इट्स कंट्रीब्यूट टू जीडीपी वाज ओनली 50%। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो। तो यहाँ पे जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन था? 50% था। ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी थी और जो प्रोडक्शन थी, ठीक है, कि जो पैदावार हो रही थी वो कितनी, वो क्या थी? वो बहुत ज़्यादा लो थी, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी कि भाई किन टूल्स का इस्तेमाल करें, किन बीजों का इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि हमारे उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या करा था? इंडिगो उगाना शुरू किया, उन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया था। कि भाई जो खेती हम किस लिए, जो अनाज उगा रहे थे, उन्होंने फोर्स करा किसको? किसानों को, कि आप किसकी खेती करो? इंडिगो की, नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन में किसकी डिमांड बढ़ रही थी? क्लोथ्स की, और क्लोथ्स को कलर करने के लिए डाई की ज़रूरत थी, और डाई किससे बनती थी? नील से, इंडिगो से। तो जिस वजह से उन्होंने फोर्स करा, जो हमारी एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था। ठीक है, ये सब चीज़ हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है, जो हमारी उद्योग था वो भी पिछड़ा हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, देयर वाज अ लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री, तो बहुत ही कम थी। ठीक है, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री इकोनॉमी में आई थी, इनके राज में इंडस्ट्री आई थी। कौन सी आई थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा जो था डेवलप नहीं हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अब जब इतनी ज़्यादा पिछड़ापन है तो जाहिर सी बात है गरीबी तो होनी ही होनी है। ठीक है, लोग अपनी बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर पा रहे थे। क्या होता है बेसिक नीड? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ठीक है, लोग बेरोजगार थे, अनपढ़ थे, तो ये सब हमारी कंट्री उस टाइम पे फेस कर रही थी। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आधारिक संरचना थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आ गया, पावर, एनर्जी, ये भी सब कैसे थे? अंडर डेवलप थे। ठीक है, तो इन सब को अभी तो ये छोटा सा आपको बताया गया है इसमें।
थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, लेकिन हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।